नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मनुष्य के भीतर की शक्तियों के बारे में कि आप उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन्हें कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं और कैसे वो आपका भाग्य बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं और कर्ज प्राप्त करने में, लोन लेने में अगर आपको समस्या हो रही है तो मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए। उसमें सुपारी तंबाकू नहीं रहेगी। सादा मीठा पान बनवा करके हर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करिए। 3 मंगलवार अगर आप ऐसा कर देते हैं और आपको कर्ज मिलने में समस्या आ रही है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं 16 मई 2023 का पंचांग। दिनांक 16 मई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:36 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः काल 8:15 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हर व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी खास बात होती है जिससे वह भाग्यशाली बन सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, जैसा गीतिका ने शुरुआत में कहा कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास बात होती है, कुछ खास शक्तियां होती हैं, और अगर व्यक्ति अपने उस गुण को, अपने उस शक्ति को मजबूत कर ले तो वो जीवन में भाग्यशाली बन सकता है। कैसे? देखिए, हर व्यक्ति 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से नियंत्रित होता है और 9 ग्रहों से नियंत्रित होता है। हर तत्व की एक विशेषता होती है और जब यही तत्व प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर खास बात पैदा हो जाती है। जल तत्व प्रधान होगा आदमी तो आदमी के अंदर क्रिएटिविटी होगी। अग्नि तत्व प्रधान होगा तो साहस होगा। यानी जब कोई तत्व प्रधान होता है तो आदमी के अंदर खास बात पैदा हो जाती है। अगर केवल ग्रहों का साथ मिले तो व्यक्ति परिश्रम से खास बनने की कोशिश करता है। अगर आपका कोई ग्रह अच्छा है बहुत ज्यादा तो आप उस ग्रह की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। केवल अगर तत्व बेहतर हो, ग्रह बेहतर ना हो तो व्यक्ति खास स्थितियों में जन्म लेता है, मजबूत परिस्थितियां उसके साथ होती हैं, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर खास बात हो, कलाकार हो, लेखक हो, अभिनेता हो, साहसी व्यक्ति हो, अगर इस तरह का कोई गुण हो और साथ में ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपनी विशेषता से महान बन जाता है। यानी एक तो आपका ग्रह विशेष है और दूसरा आपने मेहनत भी की, आपको समय का सपोर्ट भी मिला, तो आप जीवन में महान बन जाएंगे। बिना किसी खास बात के या विशेषता के किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप में कोई न कोई गुण लेकर के पैदा होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी विशेषता पहचाननी जरूर चाहिए। और जो आपकी विशेषता है,
अगर आप उसको पहचान लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए तो निश्चित रूप से आप जीवन में विशेष हो पाएंगे, विशेष सफलताएं पा सकेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बारे में। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्या हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, बेवजह की चिंता हो सकती है और धन का खर्च इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि धन खर्च से भी समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, थोड़ी सी व्यस्तता भी आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, किसी पारिवारिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। किस तरह जानें कि आपके अंदर कौन सी खास बात है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जैसा आपको पहले बताया कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास बात होती है जिसकी वजह से वो अलग बन सकता है, महान बन सकता है। किस तरह से जाने कि आपके अंदर कौन सी खास बात है? देखिए, अपनी कुंडली का या हस्तरेखाओं का गंभीर अध्ययन करवाइए ताकि आपको ये पता लग सके कि आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। कुंडली को ठीक से समझने से या हाथ की रेखाओं को ठीक से देखने से आप ये जान सकते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आपकी आदतें कौन सी हैं, आपकी प्रवृत्तियां कौन सी हैं, इनको भी देखिए ताकि आप अपने मन को समझ सकें। जैसा आपका मन होगा वैसी ही आपकी आदतें होंगी, वैसी ही आपकी प्रवृत्तियां होंगी। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, ये भी काफी हद तक बता सकता है कि आपके अंदर कौन सा विशेष गुण है और किस विशेष गुण की वजह से आप जीवन में खास बन सकते हैं। जो गुण या ज्ञान आपको बिना किसी विशेष मेहनत के मिला है वो आपको खास बना सकता है। जैसे आप पूर्व जन्म में बहुत अच्छे संगीतकार थे तो इस जन्म में भी वो संगीत का गुण आपके अंदर रहेगा। और अगर आपके बिना किसी प्रयास से बचपन से आपका झुकाव संगीत की तरफ है, आप संगीत में कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसी क्षेत्र में विशेष बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। अगर आपका झुकाव किसी उपलब्धि की ओर है और उसको पाने में मुश्किल आ रही है तो ये चीज भी आपको खास बना सकती है। जब भी आप कोई चीज पाने की कोशिश करेंगे, किसी लक्ष्य को पाना चाहेंगे,
तो प्रकृति उसमें बाधा पैदा करती है। जिस काम की तरफ आगे बढ़ने में निरंतर बाधा आ रही है, इसका मतलब यह है कि अगर वो काम कर लिया जाए तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। बाधा आना एक शुभ लक्षण है जो ये बताता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से इस समय पूरे होंगे। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही मत करिएगा। चोट चपेट से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। लाभकारी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज का पहला सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें कृष्णा रविंद्र भंडार ने लिखा है। नासिक से लिखते हैं। 12 सितंबर 1990 का जन्म है। 12:35 दोपहर में, नासिक महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि विवाह होने में अड़चन आ रही है। मेरा विवाह कब तक हो सकता है? कृष्णा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपका विवाह होगा। लेकिन आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। करियर का मामला, धन का मामला आपका बिल्कुल बढ़िया है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विवाह के मामले में सावधानी बनाए रखना होगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, उसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने सवाल हमें मेल करने के लिए आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न विपुल गोहल जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं। 1 मई 1987 का जन्म है। 1:45 दोपहर में। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात।
ये पूछ रहे हैं कि मेरे करियर में स्टेबिलिटी, स्थायित्व कब तक आएगा? क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए? विपुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी नौकरी करिए, आपके लिए नौकरी करना बहुत बेहतर है। और जहां तक करियर में स्टेबिलिटी का प्रश्न है, करियर में स्थायित्व का प्रश्न है, अक्टूबर 2023 से आपके करियर में स्थिरता आने की संभावना बनती है और साल 2024 में आप अपने करियर में पूरी तरह से सेटल हो पाएंगे। व्यवसाय के लिए अभी कम से कम 3.5 साल का इंतजार करिए। व्यवसाय 2026 के अप्रैल के बाद देखा जा सकता है, उसके पहले व्यवसाय की सलाह आपको नहीं दी जा सकती। आपका करियर स्थिर हो, जीवन में धन का अभाव ना हो, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय करें तो करियर संबंधी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। कौन सा ग्रह किस प्रकार खास बनाता है और किस प्रकार की ताकत देता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जैसा आपको पहले बताया कि हर ग्रह की अपनी एक विशेषता होती है और जब वो ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो आपको खास गुण देता है, खास आदत देता है। कैसे देता है? अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य शासन का, राजनीति का और नेतृत्व का, लीडरशिप का खास गुण व्यक्ति को प्रदान करता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ये कला, चिकित्सा, जन कल्याण और शासन की खासियत देता है। मंगल की बात करें तो मंगल आपको शौर्य का गुण, साहस का गुण, टेक्नोलॉजी देता है और नए काम को करने की ताकत देता है। यानी नए काम में आप रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं मंगल की वजह से। बुध की बात करें तो बुध अच्छी वाणी की शक्ति देता है, प्रखरता देता है, चालाकी देता है और धूर्तता, चालबाजी भी बुध व्यक्ति को देता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति किसी व्यक्ति का मजबूत होगा तो ज्ञान, वैराग्य, धर्म और न्याय का गुण व्यक्ति को प्रदान करता है। शुक्र जो है वो सौंदर्य का, वैभव का, मान सम्मान का और चिकित्सा का गुण देता है। मोटे तौर पे शुक्र आपको कला का गुण, ग्लैमर की प्रॉपर्टी ये प्रदान करता है। शनि अनुशासन का गुण, न्याय का गुण, व्यवस्था का गुण और लोगों की चिंता करने का गुण देता है। लोगों के बारे में विचार करने की ताकत देता है। अगर शनि नकारात्मक होता है तो कभी कभी अपराध भी देता है। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु अभिनय का गुण देते हैं, संचार का गुण, गुप्तचर बना सकते हैं, नए अनुसंधान की तरफ ले जा सकते हैं और ये षड्यंत्र की खासियत भी देता है। तो आप मोटे तौर से जानिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में लीडिंग होगा, सर्वाधिक मजबूत स्थिति में होगा, उससे संबंधित गुण आपके अंदर जरूर पाए जाएंगे। और अगर आप परिश्रम करके उन गुणों को निखारते हैं तो आप जीवन में विशेष बन जाते हैं, जीवन में महान बन जाते हैं। महान होने का गुण भी आपके अंदर ही मौजूद होता है। जरूरत होती है कि सही समय पर उस गुण को निकाला जाए और उस गुण को बढ़ाया जाए।
आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय, आपको करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके। जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी निश्चित रूप से हल होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। किस तरह अपनी खासियत को मतलब ताकत को निखार कर सफलता प्राप्त करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो अगर आपने ये समझ लिया कि भाई आपके अंदर खूबी क्या है, विशेषता क्या है, किस ग्रह से आपके अंदर खूबी आ रही है, विशिष्टता आ रही है, अगर आपने ये समझ लिया तो उसे निखारेंगे कैसे। अगर ग्रह की नकारात्मकता प्रभावशाली है तो उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर बुध की धूर्तता प्रभावशाली है तो धूर्तता छोड़ दीजिए। शनि की वजह से अपराध की टेंडेंसी आ रही है, उससे बचिए। यानी अगर ग्रह का निगेटिव गुण ज्यादा आ रहा है तो उस ग्रह के स्वभाव को छोड़िए। अगर ग्रह सकारात्मक रूप से आपको ताकत दे रहा है तो उसके अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। यानी अगर आपके ग्रह पॉजिटिव हैं और आपको ताकत दे रहे हैं तो उसके अनुसार आचरण करना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ और सकारात्मक कार्य में अगर बाधा आ रही है तो काम को और तेज गति से करिए। आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, बाधा जरूर आएगी। और अगर बाधा आ रही है तो उस काम को और भी तेज गति से करना चाहिए। रोज सवेरे नवोदित सूर्य को सादा जल आपको अर्पित करना चाहिए, उगते हुए सूर्य को। सुबह अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए और अपने सर पर उनके हाथ से आशीर्वाद लीजिए। ये वो तरीके हैं जिन तरीकों से आपके अंदर विशेष चीजें आएंगी, आपका गुण बढ़ेगा और गुणों के बढ़ने की वजह से आप जीवन में विशेष बनेंगे, महान बनेंगे। ये संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होने की संभावना इस समय बन रही है। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। कोई शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त होगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। करियर में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला सवाल नितेश नयनेश्वर नाइक ने हमें लिखा है। गोवा से लिखते हैं नितेश जी। जन्म की तारीख है 12 दिसंबर 1979, 1979, 5 बजे प्रातः। जन्म स्थान है पणजी, गोवा। ये लिख रहे हैं कि इतनी उम्र मेरी हो गई है लेकिन मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है। क्या मेरा विवाह हो पाएगा और मेरे भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? नितेश, आपकी कुंडली में विवाह होने के योग बेहद कमजोर हैं और ऐसी कुंडलियों में ज्यादातर विवाह नहीं हो पाता है या विवाह होने की संभावना नहीं बन पाती है। वो स्थिति आपकी कुंडली में दिख रही है। फिर भी अगर आप चाहें तो साल 2023 के अंत में प्रयास करके देख सकते हैं। एक बहुत हल्की सी संभावना उस समय बनती है, लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि विवाह हो पाना आपका कठिन है। क्या उपाय किया जाए कि विवाह हो भी और वैवाहिक जीवन बेहतर भी हो? एक हीरा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 40 सेंट से ऊपर, 40 सेंट से ज्यादा का एक हीरा सोने या चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करिए। रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। और चलिए अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का आखिरी प्रश्न गीता असवाल ने हमें लिखा है। उत्तराखंड से लिखती हैं। 9 जनवरी 1981 का जन्म है। 4:30 शाम को। जन्म स्थान है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। ये लिख रही हैं कि आंखों में लगातार समस्या मेरे बनी हुई है और तमाम इलाज, तमाम चीज़ें हुई हैं और डॉक्टर अब ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो आंखों की स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी? क्या ऑपरेशन करवाना होगा? गीता, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल ऑपरेशन की संभावना बनती है। आपके आंखों का ऑपरेशन इसी वर्ष होगा, संभवतः अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में।
ऑपरेशन के बाद से आपके आंखों की स्थिति ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद से चीज़ों के बेहतर होने की संभावना ज़रूर बनती है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप बहुत मानसिक तनाव मत पालिए, मानसिक तनाव पालने से बचिए। जब भी ऑपरेशन कराएंगी इस बात का ध्यान रखेंगी कि शनिवार के दिन ऑपरेशन ना हो। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्या हम अपने गुणों को मजबूत करने के लिए किसी मंत्र का जप करें या कोई रत्न धारण करें? गीतिका, जब हम अपने किसी गुण को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें मंत्रों का जप करना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे मान लिया कि हमें अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाना है, हम अच्छा बोलना चाहते हैं, हम अच्छा गाना चाहते हैं, तो हम ऐसे मंत्र का जप करेंगे जिससे हमारी वाणी शक्तिशाली हो जाए। और ऐसे मामले में गायत्री मंत्र से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके वाणी की शक्ति, आपके मन की शक्ति, आपके संगीत की शक्ति बेहतर हो जाएगी। यानी आप अपने गुणों को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको साहस चाहिए, हनुमान जी के मंत्र पढ़िए। आपको धन चाहिए, माता लक्ष्मी के मंत्र पढ़िए। यानी जिस तरह का गुण आपको अपने जीवन में बढ़ाना है उससे संबंधित मंत्र का जप करने से वो गुण आपके अंदर प्रबल रूप से आगे आ जाएगा। मान लिया कोई खास गुण है आपके अंदर, लेकिन उससे संबंधित ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आप उस ग्रह का रत्न पहन करके अपने इस गुण को मजबूत कर सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं, बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, यानी बृहस्पति का ये गुण आपके अंदर है, लेकिन इस गुण से आपका प्रोफेशन नहीं बन पा रहा, इस गुण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको पीला पुखराज पहनना चाहिए, ताकि जिस ग्रह का गुण आपके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में है वो गुण एकदम से तेजी से आगे बढ़े और उस गुण की वजह से आपको सफलता की प्राप्ति हो। तो मंत्र आप उसी ग्रह के लिए जपिए जिस ग्रह के गुण को आपको बढ़ाना हो। और अगर कोई खास गुण आपके अंदर आ गया है लेकिन उस गुण का फायदा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह का रत्न पहनने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कभी कभी मामला उल्टा भी हो जाता है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई रत्न पहन लें तो वो आपके गुणों को नष्ट भी कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा बोलने का गुण है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का गुण है, और वो व्यक्ति राहु या शनि को मजबूत करने लगे या मंगल को मजबूत करने लगे, तो उसकी जबान खराब हो जाएगी। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गलत तरीके से बोलेगा, अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा। यानी आप तो ये सोच के गए थे कि शनि को मजबूत करेंगे, मंगल को मजबूत करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हुआ उल्टा। जो गुण आपके पास वाणी का था, बोलने का था, वो खराब हो गया। आप अपशब्द बोलने लगे, आप उल्टे सीधे तरीके से बात करने लगे। तो रत्नों से गुण बढ़ता भी है और रत्नों से गुण घटता भी है। इसीलिए आपको ये देखना होगा कि जो रत्न आप धारण कर रहे हैं वो आपके गुणों को बढ़ा रहा है या गुणों को आपके घटा रहा है। जिसका जन्मदिन 16 मई 2023 को आता है, उसका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके जीवन के हर मामले में सुधार होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थिति में भी लगातार सुधार होता चला जाएगा। इस साल धन और कर्ज की समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर हम कोई प्रार्थना करते हैं, भगवान से अपनी बात उनके सामने रखते हैं, तो क्या वास्तव में प्रार्थना से जीवन में बदलाव हो सकता है? देखिए, प्रार्थना कितनी बार की गई है और किस तरीके से की गई है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना अगर निरंतर की जाए और सही भावना से की जाए तो प्रार्थना निश्चित रूप से जीवन में बदलाव कर सकती है। लेकिन प्रार्थना एक तो सही चीज की होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी को खतरा हो जाए, किसी के जीवन पे संकट आ जाए, इस तरह की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। तो प्रार्थना एक तो सही तरीके से होनी चाहिए और सही बात की होनी चाहिए। अगर सही तरीके से सही बात की प्रार्थना करें थोड़े लंबे समय तक, तो प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होगी। आइए अब जान लेते हैं 16 मई 2023 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 मई 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के लगभग 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 16 मई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, परिधान कैसे होते हैं और उस परिधान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। ये लोग आम तौर पर ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व छिप जाता है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं हो पाती। पहनावे के रंग और स्टाइल के मामले में ये बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो थोड़े से चमकदार और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करिए और ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपकी उम्र बहुत ज्यादा ना लगे। आइए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। अगर बहुत प्रयास करने के बावजूद आप अपना फ्लैट नहीं खरीद पा रहे, आप अपना मकान नहीं खरीद पा रहे, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम आराम से बैठ करके इत्मीनान से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को मिठाई, लड्डू और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करिएगा। ये हर मंगलवार को करिएगा। और एक बार नारंगी रंग का झंडा, नारंगी रंग की ध्वजा जिस पर राम लिखा हो, ऐसा झंडा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा।
अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो इन उपायों से उसे आसानी से कर पाएंगे। पंडित जी, आज के महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।